अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, ज्यायसि श्रेष्ठ, चेत अगर, कर्मणा सकाम कर्म, ते मता अगर आपका ऐसा मत है, बुद्धिर जनार्दना कि हे जनार्दन अगर आपका ऐसा मत है कि सकाम कर्म से श्रेष्ठ बुद्धि यानी कि ज्ञान का मार्ग है, तत्किम तो क्यों कर्मणि घोरे माम मुझे इस घनघोर युद्ध में नियोजयसि लगा रहे हो केशव, हे केशव। तो यहाँ पर अर्जुन का एक ही प्रश्न है जो कि हमारा भी प्रश्न है कि अगर कर्म हमें इस संसार में बांधता है तो हम क्यों इस संसार में कर्म करें और बल्कि हम ज्ञान का मार्ग क्यों ना अपनाएं और आत्म साक्षात्कार क्यों ना पढ़ें, बल्कि हम वन में जाकर एकांत में जाकर हम भक्ति क्यों ना करें। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन के मन में यह प्रश्न क्यों आया, क्योंकि श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि लोग गीता पढ़कर भी, गीता सुनकर भी गीता को गलत समझते हैं। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये समझो कि गीता कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है कि हम रिटायरमेंट के समय हम सुकून से गीता पढ़ेंगे। तो गीता कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि दूसरा पॉइंट यह है हमें समझना है कि ऐसा भी नहीं कि संसार के डर से यानी कि संसार में युद्ध के डर से हम गीता के स्टूडेंट बने हैं। गीता का उद्देश्य ये भी नहीं है। और तीसरी चीज़ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि हम कोई योगी और ध्यानियों की तरह हम एकांत स्थान में जाकर झूठी प्रशंसा के लिए हम गीता के स्टूडेंट बने। तो गीता का उद्देश्य यह नहीं है। तो गीता का उद्देश्य क्या है यह हमें समझना है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ट्रेनिंग इन द फिलॉसफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि हमें प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? फिलॉसफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि भगवान ने गीता बोली ही क्यों है। तो भगवान ने अगर ये सृष्टि बनाई है तो हमें सृष्टि में क्यों हमें इस सृष्टि में डाला है, तो इस सब का प्रयोजन क्या है वो हमें समझना है। तो ये भगवत गीता का उद्देश्य है। बल्कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया ही इसी उद्देश्य से, ताकि जन्म मृत्यु के चक्र से वो बाहर निकल सके। तो अब श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि यह तो एक पॉइंट था, और दूसरा पॉइंट श्रील प्रभुपाद इस श्लोक से बता रहे हैं कि अर्जुन के मन में जब संशय आया तो अर्जुन ने प्रश्न किया। तो गीता का एक सिंसियर स्टूडेंट वही होता है जो गीता पढ़कर प्रश्न करता है। और बल्कि प्रश्न तो जब उसके मन में प्रश्न कोई संशय आता है तो उसका निवारण, तो अर्जुन जिस प्रकार कृष्ण भगवान के पास गए उसी प्रकार हम अपने प्रश्नों का निवारण के लिए हम गीता को रेफर करते हैं। और बल्कि आचार्यों को, पूर्ववर्ती आचार्यों को और श्रील प्रभुपाद को, तो जिन्होंने जिस तरीके से गीता को समझा है उस तरीके से अगर हम गीता को समझें तब हम गीता को व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में अपना सकते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद की गीता पढ़ना और कोई अन्य गीता पढ़ना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर यही बता रहे हैं कि अब भगवान कृष्ण आगे के श्लोकों में हमें बताएंगे कि किस प्रकार भगवान कृष्ण हमें समझाएंगे कि कर्म क्या है और तो सकाम कर्म क्या है और कर्म योग क्या है, दोनों में अंतर क्या है, और बल्कि इस संसार में कर्म कर भी किस प्रकार हम इस संसार जन्म मृत्यु के चक्र से हम बाहर निकल सकते हैं। तो यह अर्जुन का प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर भगवान आगे के श्लोकों में हम देखेंगे, जो कि हम आगे के वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।